डॉक्टर भारती गर्ग महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा और हुनर दोनों ज़रूरी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रहने वाली डॉक्टर भारती गर्ग पिछले कई सालों से गरीब तबके की महिलाओं की ज़िंदगी संवारने का कार्य कर रही हैं। डॉक्टर भारती ने अब तक 200 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने की दिशा में प्रेरित किया है। 2016 में समाज सेवा की शुरुआत करने के बाद डॉक्टर भारती ने 2017 में अस्मी फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था गाजियाबाद में गरीब और वंचित महिलाओं एवं बच्चों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। पिछले 5 वर्षों में अस्मी फाउंडेशन ने महिलाओं और लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाने जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके घर परिवार के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। आपको बता दें कि फ़ीस के तौर पर अस्मी फाउंडेशन की एक खासियत है कि ये गरीब परिवार के बच्चों से फ़ीस के रूप में उनके घर का वेस्ट मटेरियल लेती है। ये पहल न केवल बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। अगर बात करें हम अस्मी फाउंडेशन के 2 प्रमुख स्तंभ की, तो डॉक्टर भारती गर्ग इस संस्था की संस्थापक और डायरेक्टर हैं। उनके साथ दीपाली शर्मा भी इस मिशन में बराबर की भागीदार हैं, जो संस्था की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और इसके उद्देश्यों को साकार करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। संस्था हम लोगों ने, अगर हम वैसे बात करें तो हमने पढ़ाना तो 2016 से शुरू कर दिया था, लेकिन हमने जो संस्था रजिस्टर कराई 2017 में कराई और पहले हम सोसाइटी में ही पढ़ाते थे और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें ऐसा लगा कि लोगों को नहीं सही लग रही हैं, तो हमने फिर कनावनी विलेज में शिफ्ट किया कि हमें लगा कि हमें पढ़ाना ही है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हम ओपन फॉर ऑल रखें। कनावनी का कोई भी बच्चा आकर हमारे यहाँ पढ़ सकता है। और दिक्कतें तो आई, शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लोगों का कुछ का सपोर्ट मिला, कुछ का नहीं मिला, लेकिन अब बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है और रेगुलर हम लोग पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम अब आगे दीपाली बताएगी। प्रॉब्लम शुरू में हमारे पास पढ़ाने की जगह भी नहीं थी। हम एक बड़ा सा हॉल था, अपनी सोसाइटी की कम्युनिटी हॉल से शुरू करा था और उस बड़े हॉल में हम 3 अलग कोनों में 3 अलग क्लासेस लेते थे। हमारे साथ सोसाइटी की भी लेडीज जुड़ी और उन्होंने अपना सहयोग दिया इस चीज में, तो 3 तरफ 3 अलग अलग टीचर्स की क्लास लेती थी। फिर धीरे धीरे हम लोग स्कूल अपना हमने यहाँ पे शिफ्ट करा, यहाँ पे ये कमरे हमने रेंट पे लिए और यहाँ पे शुरू करा, तो फिर ये प्रॉपर स्कूल फॉर्म में आया और फिर हमने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा बच्चे करावनी के हमारे पास आ पाए। जगह जब हो गई तो उसके बाद फिर हमने अपने करावनी में जाकर इस बात की जागरूकता फैलाई कि यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे हम लोग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं और हम कोशिश करेंगे बच्चों का जितना हो सके भविष्य बनाने की। तो धीरे धीरे करके हमारे साथ बच्चे जुड़े। हाँ मैम, जैसे कि मैं अभी भी देख पा रही हूँ कि जगह की थोड़ी सी कमी अभी भी है। उतना प्रॉपर जो एक स्कूल का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा और वो उसकी वजह भी मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि जगह की कमी की वजह से ही है। तो इसके लिए आप मतलब इन फ्यूचर क्या सोच रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हो? प्लस साथ में मतलब ऐसी कोई सपोर्ट, इस तरह का कोई हेल्प चाहिए आपको गवर्नमेंट से चाहिए या लोगों से आप कोई अपील करना चाहेंगे कि हमें इस तरीके का कुछ अक्सर हम देखते हैं कि गरीब बच्चों को या जो असमर्थ बच्चे हैं उन्हें हम लोग देख करके पैसे दे देते हैं, लेकिन कई जगहों पे हमें कहते हैं कि शिक्षा का दान दे या उनको अडॉप्ट कर ले, एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले और उनको उनकी शिक्षा पर ध्यान दे, उनके कपड़े रहन सहन पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके की कोई अपील आपकी? हाँ बिल्कुल, हम ये जरूर चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, आप देखेंगे हमारे यहाँ सुबह में और शाम में कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं, वो 12 से 14 वॉलेंटियर्स टीचर जुड़े हुए हैं और सब बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं। मतलब जब वॉलेंटियरली आप ये चाहते हो कि आपको बच्चों को शिक्षित करना है तो आप समझ सकते हैं कि उनका मोटिव केवल बच्चों को शिक्षित करना ही है। तो वो लोग आती हैं, पूरा टाइम अपना देती हैं, 40 मिनट देने होते हैं, वो डेडिकेटली देती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जब हम सोचते हैं कि इन बच्चों को हमें और आगे तक शिक्षित करना है तो हमें जगह की और रिसोर्सेज की कमी कहीं ना कहीं लगती है। अगर गवर्नमेंट इस चीज के लिए हमें सपोर्ट कर दे तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर हम 50 से 60 बच्चे तक पढ़ाते हैं तो कल के दिन हम 300 से 400 बच्चे तक भी पढ़ा सकते हैं आराम से। आपने जो जैसे भारती मैम ने कहा, जितनी क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास हैं वैसे अंदर तनावनी के स्कूल्स में नहीं मिलेंगे।
हमें केवल जगह और रिसोर्सेज की कमी है, वरना यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। अगर आप देखेंगे ये बच्चे डीपीएस की बुक्स हैं हमारे पास, है ना, उन बुक्स से ये बच्चे। तो मैम आप लोग वॉलंटियर कर रहे हैं अस्मी फाउंडेशन में, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि आप लोग फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है, आपके फैमिली से कितना सपोर्ट करते हैं, और आपको खुद ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि नहीं हम अपने करियर और अपने बच्चों को देखने के साथ साथ अपने परिवार की डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करें? मैम फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। एंड कैरियर अगर आप ऐसे कहते हैं तो बेसिकली हम लोग घर में तो ऐसे खाली बैठे हैं। आई थिंक यहाँ आकर के हम लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपने टाइम का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं यहाँ आकर के हम लोग। अगर हमारे पढ़ाने से बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात भी नहीं है। दूसरा, हम इसी लाइन में, तो इसी लाइन की हूँ, पढ़ाती हूँ, तो हमारे एजुकेशन से बच्चों का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। मैम आप मुझे बताइए कि आप में से कोई भी एक बता दीजिए कि जब मतलब आपको इस संस्था के बारे में पता कैसे चला था, और जब आपको पता चला तो आपको कितना अच्छा लगा इसके बारे में सुन करके, और किस तरीके की फीलिंग थी कि नहीं चलिए भारती मैम और उनके साथ में मैम हैं, हमारी दीपाली मैम हैं, और वो लोग मिल करके और आप सब मिल करके एक संस्था को बनाने में और इन सब के बच्चों का, इन सारे बच्चों का भविष्य बनाने में काम कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग थी और क्या मोटिवेशन था? मैम आपको जान के ये खुशी होगी कि ये संस्था जो है पहले ये हमारी सोसाइटी से ही स्टार्ट हुई है, आज से 9 years बैक। तो ये पहले क्या था कि हम लोगों ने, भारती मैम और दीपाली मैम ने पहले हमारे घर में जो मेड्स आती थी उनके बच्चों को इकट्ठा करा, अपनी सोसाइटी में एक रूम लिया, वहाँ पे पढ़ाया। फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लगे तो मैम ने यहाँ पे कनावली में यहाँ पे एक रूम लिया, और फिर बच्चे बढ़ते गए तो क्लासेस भी बढ़ती गई। इस तरह से एक छोटा सा सोसाइटी से स्टार्ट होकर आज यहाँ इतने 20 से 25 बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं, और 15-16 टीचर्स हैं यहाँ पे। मेरे को अपनी फ्रेंड से पता लगा कि भारती मैम है, उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया हुआ है, बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, तो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे अंदर से भी हमेशा रहता था कि मैं खुद से बच्चों को पढ़ाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और पहले जैसे जैसे मैं ट्यूशन भी देती हूँ तो वहाँ भी बच्चे आते थे, तो मेरे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो बाकी मैंने स्कूल में भी किया, लेकिन जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आके मिला है, जो इस सोसाइटी को देकर के, ये अपनी सोसाइटी के ही बच्चे हैं, अपना समाज है ये सारा, तो इनको देखकर जो खुशी हमें मिलती है कि हम विद्या का दान कर रहे हैं, तो उस तरह से ये सबसे बड़ी खुशी हमें यहाँ मिलती है और सेटिस्फाई। और दूसरा, जब बच्चे मुस्कुराते हैं और आंसर करते हैं, हमारे बच्चों से भी अच्छा आंसर करते हैं, तो वो हमें और मोटिवेट करता है कि हम इतना उनको फोकस करके पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद उनसे रिस्पॉन्ड नहीं आता, और इनका एकदम तुरंत रिस्पॉन्ड है उनका। ये खुशी मुझे भी मिलती है मैम, जब बच्चे अपना आंसर देते हैं और अपनी तरफ से कुछ पूछते हैं, तो लगता है कि बच्चों को भी सीखने की इच्छा है। तो मैम आप लोग बताइए कि आप में से कोई भी एक मुझे बता दीजिए कि अगर इस संस्था से हमें जुड़ना है, मतलब किसी को वॉलंटियर करना है या फिर किसी को अपने बच्चे को यहाँ पे शिक्षा के लिए ही जोड़ना है, और या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए जोड़ना है, तो वो किस तरीके से जुड़ेगा? इसके लिए अभी हमने एक सर्वे किया था कनावली गाँव में, तो हमने एक फॉर्म भी करवाया था। जो स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग गए थे कनावली गाँव में, तो हमने फील करा था कि इसमें परिवार में कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई स्किल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनका सबका फ़ोन नंबर वगैरह हमारे पास आया था, तो हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया था। तो अभी उसी बेस पर हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों के एडमिशन हुए हैं, और स्किल्स के लिए भी शाम को बहुत सारे बच्चे आए हैं उसके। उसके अलावा भी हम वर्बली भी अपने मेट्स को, अपने जो भी सर्वेंट्स वगैरह हमारे काम करते हैं, उनको भी हम इंस्पायर करते हैं और बोलते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। वहाँ पे इस तरह से स्कूल है, वो लोग आते हैं और बड़ा खुश होते हैं वो लोग। आप सब सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपका शायद ये वीडियो देख करके जो और भी लोग हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी इस तरह से बच्चों को पढ़ाने में, उनका भविष्य बनाने में मदद करेंगे, और लोगों के साथ, ऐसी संस्थाओं के साथ जो बिल्कुल बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी फाइनेंशियली, मतलब कहते हैं ना, बिना किसी लालच के मदद कर रही हैं बच्चों की और गरीब लोगों की, उनके साथ जुड़ेंगे।